जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे एवं कर्नाटक से आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के विषय में अति अमर्यादित टिप्पणी किया है, मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं मांग करता हूं कि वो इसके लिए माफी मांगे, अपने बयान को वापस ले लें। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो आपको अपमान करने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और अगर ये अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो फिर मैं इनाम की घोषणा करता हूं कि जो इनको जूता मारेगा तो एक जूते पर 10 लाख रुपए का मैं इनाम दूंगा। यह कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक से आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे को जो जूता मारेंगे उनको एक जूते पर 10 लाख रुपए का इनाम मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य दूंगा, घोषणा करता हूं। और जितने जूते मारेंगे जोड़ करके एक जूते पर 10 लाख के हिसाब से मैं इनाम दूंगा। इस तरह का बयान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी जिनके कारण देश आजाद हुआ और वीर सावरकर को वो पूछ रहे हैं कि वो वीर कैसे थे, उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई वीर सावरकर के विषय में इस तरह का बयान देने के लिए। इसलिए यह अक्षम्य अपराध है और अगर ऐसा नहीं होता है तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विधिक कार्रवाई नहीं होती है तो हम देशवासी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। और वीर सावरकर के विषय में पहले वो अध्ययन करें। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया जो बयान है उसको एक बार सुन लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि वीर सावरकर का क्या व्यक्तित्व रहा, देश के प्रति उनका कितना बड़ा योगदान रहा। इसलिए यह उनकी जो टिप्पणी है वीर सावरकर को लेकर के, अच्छा होगा प्रियांक खड़गे जी आप माफी मांग लो, बच जाओगे। अगर माफी नहीं मांगे तो मैं इतने जूते की बौछार करा दूंगा तुम्हारे ऊपर कि खोपड़ी के बाल तुम्हारे उड़ जाएंगे। जिस तरह से प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर वो प्रभारी होते तो स्वर्ण सौधा से वीर सावरकर की मूर्ति हटा देते, यह उनकी औकात नहीं है। देश वीर सावरकर को देवता जैसे पूजता है और पूजता रहेगा और वीर सावरकर का जो भी अपमान करेगा वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये क्षमा नहीं मांगे तो देश के कोने में जिधर भी जाएंगे उधर इनके ऊपर जूते पड़ेंगे। कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएन अश्वत्थ नारायण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के विषय में पूरे देश और पूरी दुनिया को बताएं। बोले हम दूसरे धर्म का अनादर नहीं करते हैं, हम सबके सह अस्तित्व की बात करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हम तो सबको मान लेते हैं, जैसे हिंदू सबको भाई मान लेता है, लेकिन अन्य मजहब और पंथ के लोग हिंदू को भाई नहीं मान पाते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं लेकिन दूसरे लोग हमारा सम्मान नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, संपन्न रहें। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनमें इतनी उदारता नहीं है। सनातन धर्म के विषय में यदि चर्चा की जाए तो लोगों को पता लगेगा कि पूरी दुनिया में अगर सबको समाहित करने वाला, सबको सम्मान देने वाला कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है।